अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम करती हूँ मैं जन्नाती फ़ाइज़ के चैनल पर, जहाँ मैं आपको बहुत सारी हॉन्टेड कहानी सुनाती हूँ मेरे अंदाज में। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है पुरानी हवेली का राज। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। गांव की बुजुर्ग औरतें अक्सर एक ही बात करती थी, इस हवेली के पास मत जाना, वहाँ चीखती रूहें बसती हैं, वहाँ इंसाफ के लिए तरस रही एक लड़की की आहें आज भी दीवारों में गूंजती हैं। गांव वाले दिन के उजाले में भी इस हवेली के करीब से गुजरने में झिझकते थे। बच्चे खेलते खेलते इसके सिमत भागते तो माँ कांपते हाथों से पकड़ के वापस खींच लेती। किसी को ना मालूम था कि असल कहानी क्या है, बस इतना मालूम था कि काली कोठी अपने अंदर एक ऐसा भेद छुपाए बैठी है जो वक्त से और भी खौफनाक हो गया है। ये बात है 1950 की दहाई की। लाहौर से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान मुहक्किक अरसलान तारीख और पुरस्कार कहानियों का शौकीन था। वो पुरानी इमारतों और भूली बसी दास्तानों के पीछे भागता रहता। एक रोज उसे गांव के एक बुजुर्ग से काली कोठी का जिक्र मिला। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, बेटा वहां मत जाना, वो जगह इंसानों के लिए नहीं है। वहां रात के अंधेरे में कोई और ही राज करता है। मगर तजस्सुस इंसान को सबसे बड़ा कैदी बना देता है। अरसलान ने तय कर लिया कि वो जरूर उस हवेली को देखेगा। शाम ढल रही थी जब अरसलान गांव के किनारे पहुंचा। सामने खस्ता हाल हवेली खड़ी थी। जंगल दरवाजा खुला था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा है। हवेली के गिर्द पीपल और बरगद के दरख्त थे, जिनकी शाखें जमीन को छूती थी। परिंदे तक वहां से परहेज करते थे। अरसलान ने कदम अंदर रखा, जमीन पर बिखरी ईंटें चिरमराईं। सहन में खुश्क कुआं खड़ा था, जिसके किनारे पर टूटे हुए बर्तन और एक पुराना दुपट्टा पड़ा था। हवा में एक अजीब सी सराहन थी, वो बदबू जैसे बुसीदा गोश्त की हो। अरसलान ने कुएं में झांका तो लग रहा अंधेरे से अंदर कोई खींच रहा है। अंदर दाखिल होकर उसने टूटी फूटी अलमारियों और गर्द आलूद फर्श को देखा। एक कमरे में पुरानी डायरी रखी मिली। जिल्द खोलते ही जर्द सफ़ात और स्याही से लिखे अल्फाज नजर आए, मेरा नाम ज़ैनब है, ये हवेली मेरी कब्र है। अगर ये कोई पढ़ रहा है तो जान ले कि मैं अब भी इंसाफ मांगती हूँ। ये अल्फाज पढ़ते ही कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। हवा तेज हो गई। अरसलान के कानों में सरगोशी गूंजी, क्या तुम मेरी कहानी सुनने आए हो? डायरी की ओर आंख पलटते गए और एक हौलनाक मोहब्बत की कहानी उभरती गई। ज़ैनब नवाब फरीद खान की बेटी थी। नवाब जालिम और सख्त दिल इंसान था। ज़ैनब को एक गरीब नौजवान काशिफ से मोहब्बत हो गई थी। काशिफ गांव का दर्जी था, लेकिन दिल का साफ और उसूलों का पाबंद। दोनों अक्सर कुएं के पास मिलते और ख्वाब बुनते थे। ज़ैनब ने लिखा था, काशिफ मुझे कहता था एक दिन ये जुल्म की दीवारें टूट जाएंगी, हम आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी ना आया। नवाब फरीद खान को जब खबर मिली तो उसने काशिफ को हवेली में बुलवाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया और उसकी लाश कुएं में फेंक दी। ज़ैनब को कमरे में कैद कर दिया गया। मैंने कई रातें उसके खून की बू सूंघी। मैं चीखती रही, मगर दीवारें गूंज के सिवा कुछ न लौटाती। फिर एक रात मैंने कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन मेरा सुकून अभी भी कैद है। अरसलान के हाथ कांपने लगे। उसने महसूस किया कमरे की दीवारों से किसी के रोने की आवाज आ रही है। अचानक सामने धुंधला साया नमूदार हुआ, एक औरत का। इसके बाल बिखरे थे, चेहरा लहू से तर, आंखें खाली। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अरसलान के करीब आई। उसने सर्द सांस के साथ कहा, काशिफ को इंसाफ दिलाओ, वरना ये हवेली सबको निगल जाएगी। अरसलान पीछे हटा, मगर जितना वो भागता कमरे बदलते और अंधारियां मुड़ती। आखिर में वो फिर उसी कुएं के पास आ जाता, जैसे हवेली जिंदा थे, उसके रास्ते को बदल रहे थे। रात के आखिरी पहर अरसलान ने हवेली का तहखाना खोला। अंदर बदबू और अंधेरा छाया था और पुरानी हड्डियां और खून के सूखे धब्बे बिखरे थे। अचानक एक पुरानी जंग आलूद तलवार जमीन पर गिरी।
دیوار پر سایہ ابھرا۔ نواب فرید خان کا چہرہ۔ زینب کی کراہ سنائی دی، اس کے خون سے میرا بدلہ لو، وہ اب بھی زندہ ہے، اس کا وارث ابھی انصاف سے بچ رہا ہے۔ ارسلان کو اچانک یاد آیا کہ گاؤں کا موجودہ سردار نواب فرید خان کا پوتا ہے۔ اگلی صبح گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ کالی کوٹھی کے دروازے پر سردار کی لاش پڑی تھی، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، جیسے موت سے پہلے کچھ ایسا دیکھ لیا تھا جس نے اس کی روح کو جلا کر رکھ دیا۔ گاؤں والے جمع ہوئے مگر کوئی حویلی کے اندر نہ گیا، صرف یہ دیکھا کہ کنویں کے کنارے پر ایک نئی ڈائری رکھی ہے، اس پر ارسلان کا نام درج تھا۔ آخری صفحے پر لکھا تھا زینب آزاد ہو گئی، لیکن کالی کوٹھی کے پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جو بھی یہاں آئے گا اس کی روح کو آواز دے گی۔ کہتے ہیں آج بھی ہر 15ویں رات کو حویلی کے صحن سے کسی عورت کے رونے کی آواز آتی ہے۔ خشک کنویں سے پانی کی بوندیں ٹپکتی ہیں جیسے کسی نے ابھی بھی وہاں چھلانگ لگائی ہو، اور گاؤں والے جب بھی رات کے وقت وہاں سے گزرتے ہیں تو ہوا میں سرگوشی گونجتی ہے، میرا انصاف ابھی مکمل نہیں ہوا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔